अगर आप अपने पेरेंट्स को ये बताने वाले हैं कि वो नार्सिसिस्ट हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे घर में लड़ाई होगी। अगर आप उनके गलत बिहेवियर के बारे में भी बोलोगे, तो आप चैलेंज कर रहे हो उनकी माइंड में बनाई हुई एक दुनिया को। इससे उन्हें शर्म की फीलिंग भी आ सकती है और वो और ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इसीलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी फीलिंग्स इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप नार्सिसिस्ट से कभी भी नहीं जीत सकते। नार्सिसिस्ट को कंट्रोल चाहिए होता है और अगर आप उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। परिवार में कैसे और क्या चल रहा है, इससे तो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये है कि उनकी इच्छा पूरी हो रही है या नहीं। अगर आप उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग चले भी तो भी वो अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए सही हो। इसीलिए आपके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आप नार्सिसिस्ट को नहीं बदल सकते जब तक फिर उनकी अपनी इच्छा ना हो। इसीलिए पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो नार्सिसिस्ट हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करने से आपकी चिंताएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। दूसरा फ्रेंड्स, मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये जानती हूँ कि आपका जो बचपन है वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। आपको जो प्यार, सिंपैथी या केयर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप खुद को दें। और जब आप ये कर लेंगे तो आप खुद की ही पीठ खुद थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए और खुद को शांत रखिए और खुद को वो प्यार दें जो आपके माता पिता आपको नहीं दे पाए। और ऐसे ट्रॉमेटिक बचपन से निकलना कोई आसान प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगेगा और इस प्रोसेस के दौरान आपको धैर्य रखना है। आपके मन में गिल्ट की भावनाएं भी आएंगी, जैसे कि आप कोई गलती कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को माफ़ रखना है और इस प्रोसेस में अपनी नीड्स को पहले रखना बिल्कुल सही है और अपने लिए टाइम निकालना भी ठीक है। और अगर आपके पास इसको सपोर्ट करने के लिए एनर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन आपको जो बात पसंद नहीं, उस बात के लिए अगर आप मना करते हैं तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आपको अपने अंदर से सारी गिल्ट की भावनाएं निकाल देनी है और साथ ही साथ सारी चीज़ों के लिए खुद को माफ़ करना है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स हमारा ये है कि आप अपने लिए एक खुद का सपोर्ट सिस्टम बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको घर से, आपके माता पिता से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स कहीं दब न जाएं, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना है। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बच्चों को अपना बचपन समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनका बचपन बचपन की तरह बीता ही नहीं होता है। यहाँ तक कि खुद को समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए खुद का सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने क्लोज वंस का आप सपोर्ट ले सकते हैं या अपने साथ काम करने वाले लोगों का आप सपोर्ट ले सकते हैं, या कोई भी जो इस नार्सिसिज्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, आप उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। यहाँ पर आपको कोई जज नहीं करेगा, आप अपनी फीलिंग्स कभी भी किसी भी टाइम पर लिख सकते हैं। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो अगला पॉइंट है हमारा कि हमें अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ खुद ही डेवलप करना होगा। जब छोटी एज से ही आपको अब्यूज़ किया गया हो, आपकी बार बार इंसल्ट की गई हो, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि इसका फ़र्क आपके कॉन्फिडेंस में हुआ होगा। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना है। आपको वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आप अपनी स्किल्स पर और आपकी जो एबिलिटीज़ आपके अकॉर्डिंग हैं उन पर और ज़्यादा वर्क कीजिए और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। पांचवा फ्रेंड्स हमारा ये पॉइंट है कि आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए, यानी कि आप जो काम कर सकते हैं वो कीजिए और जो नहीं कर सकते
वहाँ आपको मना करना होगा। अधिकतर नार्सिसिस्ट पेरेंट्स अपने बच्चों की बाउंड्रीज को चेक करने के लिए उन्हें बार बार चेक करते रहते हैं, जिससे कि वो ये देखते हैं कि आज भी उनका कंट्रोल आपके ऊपर कितना है और उनको इस कंट्रोल से सप्लाई मिलती है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसे चेक करने के लिए वो कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको पसंद ना हो। यहाँ तक कंट्रोल के लिए वो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। और अगर आपकी सेट की हुई बाउंड्रीज को वो बार बार क्रॉस करते हैं तो आप उन्हें दूर होने के लिए कह सकते हैं, या फिर आप उन्हें खुद से दूर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान आपकी बाउंड्री सेट जो आपने की हैं उन्हें क्रॉस करता है तो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा पॉज और एंड रिलेशनशिप। देखिए, फैमिली रिलेशंस को बनाए रखने के लिए हमें हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है और साथ ही एक बीमारी भी होती है LKK, यानी कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो जितना अच्छा नहीं कर रहे उससे ज़्यादा हमारे साथ बुरा कर देते हैं, हमारे फ्यूचर को और हमारे पीस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप बार बार नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, उन्हें टॉलरेट कर रहे हैं, वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं और आप सहते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन सभी चीज़ों का असर हमारे फ्यूचर पे भी पड़ेगा, हमारे माइंड के पीस पे भी पड़ेगा और हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इस सब की वजह से अपने नाक पेरेंट से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना या फिर परमानेंटली दूर हो जाना समझदारी होगी, और ये हमारा लास्ट ही ऑप्शन बचता है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दीजिए और आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाइए या लड़ाई कर लीजिए, लेकिन जब हद पार हो जाए तो आप क्या करेंगे? जो फैमिली आपने क्रिएट की है, आपके बच्चे, आपके स्पाउस या आपके इन-लॉज, उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, आपकी वहाँ भी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे में अगर आपके माँ बाप ही आपके ऊपर कंट्रोल रखें, आपको अपने इशारों पर नचाएं, तो आप अपने आप को एक डिफीटेड महसूस करेंगे, ना इधर के ना उधर के। इसीलिए हमें ये स्टेप लेना ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी तरीकों से जो मैंने आपको बताए, अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी एक अपने आप को थोड़ा सा बचा के रख सकते हैं, जहां आपका एक लॉजिकल माइंड आपका साथ देगा और आप अपने फ्यूचर को ख़राब नहीं करेंगे, आप अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, फिर लास्ट ऑप्शन तो यही है कि हम ऐसे रिश्तों से दूर हो जाएं। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कोई भी पॉइंट रिलेटेबल लगा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है जिनका बचपन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक गुजरा है, एब्यूजिव गुजरा है, रोते हुए गुजरा है, और जो अपने आप को समझ नहीं पा रहे, आज मिडिल एज में आने के बाद भी कंफ्यूज हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें भी कोई होप मिल जाए। फ्रेंड्स, इमोशनल मैनिपुलेशन बाय मदर, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपने देखा और पसंद भी किया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो भी चेक कीजिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स आपके साथ कितना गलत कर जाते हैं वो आप समझ नहीं पाते हैं। बहुत देर हो जाती है कई बार जब हम इन बातों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा।